हेलो माय ब्यूटीफुल डिवाइन सोल। एक बार मैं फिर से अपने चैनल में आपको वेलकम करती हूँ। आज इस वीडियो में अपने लाइफ का एक एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। हम सभी कभी ना कभी इस जर्नी को फेस किया, इस जर्नी से निकले हैं, क्योंकि स्पेशली वुमन को ये बचपन से सिखाया जाता है कि आप स्ट्रॉन्ग बनो, एडजस्ट करो, कॉम्प्रोमाइज़ करो, मैनेज करो। पर हमें कोई ये नहीं बताता कि स्ट्रॉन्ग बने रहना हर बार सोल्यूशन नहीं होता। मैं भी स्ट्रॉन्ग बनी, कॉम्प्रोमाइज़ किए, मैनेज किया, एडजस्ट किया, एक्सपेक्टेशन फुलफ़िल की, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई। और लोग जब मुझे देखते थे तो उनको ऐसा लगता था कि शी इज़ हैंडलिंग एवरीथिंग वेरी इजीली। पर ये सच नहीं था दोस्तों, क्योंकि जब हम स्ट्रॉन्ग बाहर से होते हैं, पर कहीं ना कहीं तब हम अंदर से इमोशनली एग्जॉस्ट होते हैं, और तब हम ओवर थिंकिंग करते हैं। और ओवर थिंकिंग करते करते हम अपने आप से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। स्ट्रॉन्ग बने रहना मेरी आदत बन चुकी थी, और तब मैं अपने आप को कहीं पीछे छोड़ आई थी। मैं अपने आप को फील करना भूल गई थी। मैं अपने आप से बात करना, अपने आप से प्यार करना, अपनी वैल्यू करना, अपनी रिस्पेक्ट करना भूल गई थी। क्योंकि हमें तो यही सिखाया जाता है बचपन से, स्ट्रॉन्ग बनो, अपने से पहले दूसरों को रखो। तो मैंने ये सब किया, पर स्ट्रॉन्ग बने रहना हमें आगे बढ़ने में मदद हेल्प ज़रूर करता है। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब लाइफ में डिफ़िकल्टीज आती हैं। हम स्ट्रॉन्ग हैं तो हम बहुत जल्दी लाइफ में आगे बढ़ेंगे, तो वो हमें हेल्प करेगा। पर सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि स्ट्रॉन्ग बने रहना एक सर्वाइवल स्किल तो है, लेकिन अगर हम सिर्फ सर्वाइव करेंगे और अपने इमोशंस को, अपने पेन को इग्नोर करेंगे, अपने आप से डिस्कनेक्ट होएंगे, तब ये सर्वाइव होना हमारे लिए बहुत पेनफुल है। और तभी हम धीरे धीरे इस इमोशनली एग्जॉस्ट होने लग जाते हैं। उस टाइम पे हमें पता नहीं लगता, लेकिन धीरे धीरे हम रियलाइज़ करते हैं कि हम बाहर से तो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अंदर से हम एग्जॉस्ट हो चुके हैं, थक चुके हैं। अब और नहीं होता, अब कोई सपोर्ट चाहिए या कुछ ऐसा चाहिए। हम इस तरह के एक्सक्यूज़ेस अपने आप को देते हैं। लेकिन माय डियर फ्रेंड, ये बात मुझे तब रियलाइज़ हुई जब मैंने हीलिंग चूज़ की। क्योंकि स्ट्रॉन्ग तो मैं थी, पर अंदर से जो थकी हुई थी, उसके लिए मुझे कोई मोटिवेशन स्पीच नहीं चाहिए थी। उसके लिए मुझे बस एक छोटा शिफ्ट चाहिए था, हीलिंग का। और जब मैंने हीलिंग चूज़ की, तब मुझे उसके बाद अपनी लाइफ की क्लैरिटी आई, मुझे कॉन्फिडेंस आया, मुझे क्लियर हुआ कि लाइफ में मुझे क्या करना है। मैं खुद के साथ कनेक्ट हुई, मैं खुद से प्यार करने लगी, मैं खुद की रिस्पेक्ट करने लगी, मैं खुद की वैल्यू करने लगी। तो हीलिंग का मतलब वीकनेस नहीं है, हीलिंग करेज है, जो आपको इमोशनली एग्जॉस्ट से, आपके जो इमोशनली एग्जॉशन है, उसको रिलीज़ करती है। तो जब मैंने ये चुना, तो मैंने बहुत कुछ अपनी लाइफ में अचीव किया। क्योंकि मैं स्ट्रॉन्ग थी लेकिन एग्जॉस्ट थी अंदर से, तो इसलिए मैं अपने किसी काम पे फोकस नहीं कर पा रही थी, और मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मुझे करना क्या है। बस यही लगता था कि बस अब नहीं होता। लेकिन बिलीव मी, अगर आप भी बाहर से स्ट्रॉन्ग है और अंदर से इमोशनली एग्जॉस्ट है, तो मैं यही कहूँगी कि आपको किसी मोटिवेशन स्पीच की नहीं, एक हीलिंग की ज़रूरत है। और वो हीलिंग के बाद आपकी लाइफ में ऐसे शिफ्ट आते हैं कि आपको लगता है, आपको अपनी लाइफ की क्लैरिटी मिलती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप खुद के साथ कनेक्ट होते हैं, आप खुद को प्यार करने लगते हैं, आप खुद की रिस्पेक्ट करने लगते हैं। और यही हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है।
तो स्ट्रॉन्ग बनो, पर हर बार औरत ही क्यों एडजस्ट करे, वो ही क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करे, वो ही क्यों अपने सपनों को दबा के दूसरों के सपनों को पूरा करने में उनकी गाइड करे। हमारी लाइफ हमारे लिए है, हमारे सपने हमारे लिए हैं, हमारी लाइफ हमारे सपनों को पूरा करने के लिए मिली है, तो हमें उन्हीं को पूरा करना है, हमें आगे बढ़ना है। हाँ, हमें दूसरों को भी करना है, अगर हम कहीं दूसरों की ड्रीम पूरे करने में या किसी की हेल्प करने में आगे हमारे को चाहिए तो हम करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें अपने आप के बारे में सोचना है, अपने आप के साथ कनेक्ट होना है। क्योंकि जैसे जैसे आप अपने साथ कनेक्ट होगे, आपसे बेटर, मैं इतना कहूँगी कि आपसे बेटर आपको कोई नहीं समझता, कोई नहीं समझ पाएगा, ना फ्रेंड्स, ना पेरेंट्स, ना कोई, जितना आप अपने आप से मिलेंगे। और अपने आप से कनेक्ट होने का मतलब ये नहीं होता कि हम दुनिया भूल गए, अपने आप से कनेक्ट होने का मतलब ये भी होता है कि हम अपनी क्वालिटी, लाइक्स, डिसलाइक्स बहुत अच्छे से समझने लगते हैं। हमें समझ में आता है कि हम कब गुस्सा करते हैं, कब किसी से प्यार से बात करते हैं, क्यों हम इतने ऐसे हैं या वैसे हैं। वो धीरे धीरे हमें हमारे से कनेक्ट करता है, और वो तभी पता चलता है जब हम अपने साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। तो स्ट्रॉन्ग बनो, लेकिन इमोशनली भी और फिज़िकली दोनों से हमें स्ट्रॉन्ग बनना है, क्योंकि यही आपको आपकी लाइफ की क्लैरिटी देंगे, यही आपको लाइफ का विज़न देंगे, पर्पस देंगे। क्योंकि जब तक आप अपना इमोशनली एग्जॉस्ट होगे, तब तक आपको लाइफ में क्लैरिटी नहीं आएगी, आपको लाइफ में करना क्या है। क्योंकि यूनिवर्स कुछ भी ऐसे नहीं बनाते, हमें लाइफ मिली है, हमें जन्म मिला है तो किसी पर्पस से मिला है, तो हमें वो पर्पस ढूंढना है और फाइंड करना है कि जैसे मुझे मेरी लाइफ का पर्पस मिला, मैंने हीलिंग करवाने के बाद जब मुझे हीलिंग हुई, मैं इमोशनली भी स्ट्रॉन्ग होने लगी, तो मुझे मेरी लाइफ की क्लैरिटी, मेरी लाइफ का पर्पस पता चला। आज मैं उस पर्पस को बहुत हद तक अचीव कर चुकी हूँ। तो आपका भी कोई ऐसा पर्पस होगा, उसको फाइंड कीजिए, क्योंकि ये तब तक नहीं होगा जब तक आप अपनी इमोशनली एग्जॉस्ट रहेंगे। बाहर से स्ट्रॉन्ग बने रहेंगे लेकिन अंदर से थके हुए हैं, तो एक ना एक दिन आप बाहर से भी कहीं ना कहीं थक जाएंगे। जर्नी इतनी आसान नहीं होती, लाइफ में हर किसी को इजीली कुछ नहीं मिलता, और जो डिफ़िकल्टी से मिले उसी लाइफ, उसी जर्नी का मज़ा आता है, वही जर्नी एंजॉय करने लायक होती है, वही जर्नी सेलिब्रेट करने लायक होती है। बस मैं इतना कहूँगी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको ज़रूर लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप कहीं ना कहीं अपने आप को इससे कनेक्ट करते हैं तो आपको सुनिए, देखिए कि कहाँ आपका कौन सा लाइफ का टर्निंग पॉइंट है जो आपको कहीं पर आके रोक रहा है। थैंक यू गाइज़।